ना रोकी कि अब की जनता की बारी है। सम्मानित मीडिया पत्रकार भाइयों, पूर्व की भांति समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के कुशल नेतृत्व में आज फिर समाजवादी पार्टी में जो लोग शामिल होने आए हैं, मैं आपके समक्ष उनके नाम प्रस्तुत कर रहा हूं। श्रीमती दिव्या गंगवार, पुत्री श्री परशुराम गंगवार, पूर्व सांसद पीलीभीत, बहुजन समाज पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में आज शामिल होने आई हैं। चौधरी प्रदीप सिंह पटेल, बहुजन समाज पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल होने आए हैं। श्री रविशंकर गंगवार, बहुजन समाज पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल होने आए हैं। श्री वीरेंद्र कुमार गंगवार, बहुजन समाज पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल होने आए हैं। श्री हरिओम उपाध्याय, पूर्व मंत्री, भारतीय जनता पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। ये मुझे बताने में बहुत ही हर्ष हो रहा है। पूर्व की भांति लगातार समाजवादी पार्टी में शामिल होने वाले लोग समाजवादी पार्टी में सम्मिलित हो रहे हैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कुशल नेतृत्व पर। हम सभी उपस्थित भाइयों का स्वागत करते हैं और आज हम नोटबंदी के प्रतीक के रूप में खजांची का जन्म दिवस हर वर्ष की भांति समाजवादी पार्टी कार्यालय में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की उपस्थिति में खजांची का नोटबंदी के प्रतीक के रूप में जन्म दिवस मनाया जाता है। मैं अनुरोध करूंगा खजांची जी पूरे देश में, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पूरी दुनिया में उस बच्चे का नाम पूरी दुनिया में इस नोटबंदी के समय जिनका जन्म लाइन पर, बैठ जाओ, आगे बढ़ो, आगे पहले उधर आगे जाओ। खजांची का जन्म दिवस समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के निर्देशन पर प्रतिवर्ष नोटबंदी के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है, जो आज हम सब उनको जन्म दिवस की मुबारकबाद देते हैं और उनके दीर्घायु की कामना करते हैं। हर वर्ष की बात ये खजांची नोटबंदी के प्रतीक के रूप में पूरे देश के पैमाने पर, पूरी दुनिया के पैमाने पर मनाया जाता है और हम सब लोग और मेरा हेलो, सामने खड़िए। हेलो, बारी बारी से सभी लोग खजांची के जन्म दिवस पर, बाद में देंगे, खजांची को शुभकामनाएं। और आशीर्वाद इस तरफ घुमा दीजिए। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा और उपस्थित सभी मान भावों द्वारा खजांची के जन्म दिवस पर उन्हें
आशीर्वाद के रूप में जो सज्जन खजांची के जन्म दिवस पर आशीर्वाद रूप देना चाहते हैं वो बारी बारी से आगे नहीं जाएं। बारी बारी से क्रमशः खजांची को अपना आशीर्वाद देंगे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आशीर्वाद दिया। उपस्थित सभी साथियों से निवेदन है कि वो अपना आशीर्वाद जो लोग खजांची को अपना आशीर्वाद दे चुके हैं और उन्हें भेंट भी दे चुके हैं, उनसे अनुरोध है अपनी सीट पर बैठ जाएं। उन महानुभावों से निवेदन है जिन लोगों ने आशीर्वाद दे दिया है और सुनील कुछ आशीर्वाद। सुनील सभी लोगों ने बारी बारी से खजांची को आशीर्वाद प्राप्त किया और एक बार माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोले उसके पहले मैं कन्नौज के विधान परिषद के सदस्य पम्मी जैन साहब से अनुरोध करूंगा। कन्नौज के विधान परिषद के सदस्य श्री पम्मी जैन से अनुरोध करूंगा कि वो अपनी बात रखें। मंच पर सवार हम सबके नेता, गरीबों के, किसानों के, मजदूरों के, नौजवानों के, व्यापारियों के मसीहा परम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी, विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता माननीय राम गोविंद चौधरी जी, प्रदेश अध्यक्ष माननीय नरेश उत्तम पटेल जी, व्यापार सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय संजय गर्ग जी, सम्मानित मंच, यहाँ हॉल में विराजमान हमारे पत्रकार बंधुओं, साथियों, आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा समाजवादी सुगंध
समाजवादी इत्र का विमोचन होने जा रहा है, उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा। ये सुगंध तैयार करने में ये सुगंध तैयार करने में हमारे 2 वैज्ञानिकों का कम से कम 4 महीने का समय लगा। बीच में हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी डायरेक्शन लेते रहे कि ये किस डायरेक्शन में जा रहा है या किस डायरेक्शन पे ले जाना है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हम लोगों को गाइड करते रहे। इसकी खास बात ये है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक इस इत्र में 22 प्राकृतिक इत्रों का प्रयोग किया गया है। जब आप इसको यूज करेंगे तो आपको समाजवाद की सुगंध महसूस होगी, भाईचारा महसूस होगा, प्रेम और सौहार्द महसूस होगा, और कन्नौज की मिट्टी की खुशबू का भी इसमें मिश्रण में प्रयोग किया गया। और 22 प्राकृतिक खुशबुओं का इसलिए मेल किया गया क्योंकि ये जो उत्तर प्रदेश में सन 2022 में चुनाव आने वाले हैं, ये जो नफरत की दीवार, नफरत की आंधी जो प्रदेश में फैली हुई है, ये समाजवादी इत्र इस नफरत की आंधी को खत्म करके प्रेम और भाईचारा की माहौल को बनाने का काम करेगी। साथियों, एक इसके बाद और खुशबू की तैयारी हो रही, जिसमें 24 प्राकृतिक इत्रों का यूज होगा। वो सन 2024 में पूरे देश में जो नफरत की आंधी फैली है उसको भी हटाने का काम करेगा। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि जो ये काम हमको सौंपा, और ये समाजवादी सुगंध पूरे प्रदेश में समाजवादी सुगंध फहराएगी, लोगों में भाईचारा बढ़ेगा। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय भारत, जय समाजवाद। मैं परम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा, पहले शेर साहब सभी हमारे पत्रकार भाइयों को, उपस्थित साथियों को इत्र का वितरण करेंगे। नहीं तो ये इसीलिए तो आपको दे रहा हूं मैं। वो मेरे पेपर्स थे, किसी के पास पेपर मैंने दिए थे आशीष को, किताब मोटी। हाँ, अबे डिब्बा नहीं, बोतल दिखाता हूँ मैं। अभी सबके हाथ में आ जाए, सबके हाथ में आ जाए। वो किताब नहीं, जेम्स कैरेक्टी वाली वो देखी मैंने, कहा है गाड़ी देखिए, वो पूरा बंडल हमारे इधर भी बांध दो मंच की तरह। हेलो 1 2 3 चेक बंद हो गया। हाँ
सबको दे रहे हैं। हाँ, ठीक बात है। उधर राहुल बीच में हाँ, ये रखते हैं। जब फोटो तैयार हो जाए तब। सभी के पास आ गया। आइए अभी जैसा हम अपना फोटो नहीं लगाएंगे। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित सभी समाजवादी साथी, सबसे पहले मैं प्रेस के साथियों का धन्यवाद देना चाहता हूं कि जहां आज पार्टी कार्यालय में हमेशा की तरह हर साल खजांची का जन्मदिन मनाया जाता है, आज प्रतीक के रूप में, क्योंकि आज ही के दिन से नोटबंदी शुरू हुई थी और खजांची का जन्म भी बैंक में हुआ था, क्योंकि बैंक में जन्म होने के कारण उसका नाम खजांची पड़ा। पूरे देश में नोटबंदी के समय पर बड़ी संख्या में लोगों की जान गई और अगर कोई लाइन में पैदा हुआ है तो यही खजांची हुआ है। उसकी मां को क्या तकलीफ हुई होगी, कितनी परेशानी और किन परिस्थितियों में, जेल में ही जन्म हुआ इसका, जेल नहीं बैंक में। और अभी तक समाजवादी पार्टी के अलावा किसी ने भी इसके लिए कोई सहयोग या मदद के लिए कभी कोई आगे नहीं आया। जिनकी वजह से नोटबंदी हुई, जिस पार्टी ने नोटबंदी की, आज तक पीछे मुड़ करके नहीं देखा उन्होंने। जन्मदिन तो असली भारतीय जनता पार्टी को मनाना चाहिए। नोटबंदी का परिणाम और नोटबंदी के कारण ही उसका जन्म हुआ। सबसे ज्यादा हर्ष और उल्लास के साथ तो भारतीय जनता पार्टी को कार्यक्रम करना चाहिए, लेकिन आज इतने वर्ष गुजर जाने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी न केवल खजांची का जन्मदिन भी नहीं मना रही है और ना ही आज भारतीय जनता पार्टी ये बता रही कि नोटबंदी के फायदे क्या हुए हैं। जो मास्टर स्ट्रोक था वो ब्रेन स्ट्रोक की तरह निकला। जो भरोसा दिलाया गया था कि काला धन वापस आएगा, काला धन कौन लेके चला गया, कितनी बड़ी संख्या में भारत से लोग विदेश चले गए, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, लेकिन बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार बढ़ा है और उत्तर प्रदेश का भ्रष्टाचार तो सब सीमाओं को तोड़ चुका है। इतना भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश में चल रहा है और हर स्तर पे चल रहा है। वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो दावा करती थी, लोगों को बता रही थी कि जो रुपया है उसके अंदर कोई चिप लगी हुई है। याद कीजिए वो समय, जो भारत के प्रतिष्ठित चैनल हैं वो इस बात की बहस कर रहे थे
कि जो नया रुपया आएगा वो ऐसा है जिसके अंदर चिप होगी और पता लग जाएगा कि वो रुपया कहां गया है। कम से कम भारतीय जनता पार्टी को आज बताना चाहिए, खजांची का जन्मदिन मनाना चाहिए और कम से कम उपहार में कुछ देना चाहिए। और उस समय भी मैंने कहा और आज भी मैं वही बात कहता हूं, हमारा आपका लेन देन काला सफेद होता है, रुपया सफेद नहीं होता। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके जनता को परेशान करने के लिए, जनता कम से कम ये तानाशाही समझ पाए कि तानाशाही क्या हो सकती है, इसलिए जनता को परेशान करने के लिए जानबूझ करके नोटबंदी की गई। और कम से कम आज इतने साल गुजर गए हैं तो भारतीय जनता पार्टी को इसके फायदे बताने चाहिए। जो रिजर्व बैंक है उसके साथ जो हुआ वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वही बता सकते हैं। अच्छा, उस समय एक पत्रकार जिन्होंने किताब बाद में लिखी, द बिलियनर राज, जेम्स क्रेप्टी, उनसे भी मेरी बात हुई थी। जो बात मैंने उनसे कहा कि रुपया काला सफेद नहीं होता, हमारा आपका लेन देन काला सफेद होता है, उन्होंने वो बात किताब में लिखी। अभी कुछ दिन पहले मुझे किताब मिली थी तो किताब पढ़ी, उसमें वो लाइन आज भी लिखी हुई है। तो आज जो अर्थव्यवस्था के हालात हैं वो अगर किसी ने पैदा किए तो भारतीय जनता पार्टी के गलत फैसलों से। न जाने कितने लोगों को अपने ही पैसे के लिए लाठी खानी पड़ी। पैसे लेने गए, रुपए निकालने गए तो लाठी खाई उन्होंने, अपमानित होना पड़ा। उस समय जो सपने दिखाए गए थे, जो बातें बताई गई थी, वो आज कहां है सच्चाई उसकी। और उसके साथ साथ जो आज अखबारों में छपा है, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से संज्ञान में लिया है, ये बात तो समाजवादी पार्टी पहले दिन से कह रही है कि जब तक भारतीय जनता पार्टी यहां सरकार में है, न्याय की उम्मीद छोड़ दीजिए। और 3 इंजन, डबल इंजन नहीं, ट्रिपल इंजन कानून व्यवस्था को ध्वस्त कर रहे हैं। दिल्ली वाला इंजन, लखनऊ वाला इंजन और लखीमपुर वाला इंजन, ये डबल इंजन की सरकार नहीं ध्वस्त कर रही कानून व्यवस्था, ये ट्रिपल इंजन की सरकार कानून व्यवस्था को ध्वस्त कर रही है। और हाल ही में फतेहगढ़ में क्या हुआ, जेल में ठोको नीति का परिणाम क्या हुआ। आज कौन किसको ठोक रहा है यही नहीं पता है। कैदियों ने जेलर, डिप्टी जेलर, पुलिस सबको ठोक दिया। कई अस्पताल में भर्ती होने पड़ा। और एसआईटी पर सवाल खड़े हुए हैं। ये एसआईटी पे सवाल समाजवादी पार्टी या कोई दल नहीं खड़ा कर रहा है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने खड़ा किया सवाल। और एसआईटी की पहली जांच नहीं है। किसको फंसाना है, किसके पीछे लगाना है, एसआईटी किस दिशा में जांच ले जाए, ये सरकार और भारतीय जनता पार्टी तय करती है। आखिरकार एसआईटी की अपनी जांच कब होगी, उसकी मॉनिटरिंग कौन करेगा। ये सभी संस्थाओं को ध्वस्त करने का काम कर रही भारतीय जनता पार्टी। इनके फैसले संस्थाओं को खत्म कर रहे हैं। इसलिए 22 में बदलाव होकर के रहेगा। मुझे खुशी है इस बात की कि हमारे समाजवादी पार्टी के एमएलसी पम्मी जैन, उनके प्रयास से, उनकी टीम के प्रयास से एक बहुत अच्छा परफ्यूम बनाया है। और जैसा कि उन्होंने कहा, जो महकते हुए जाएंगे उन्हें समाजवादी पार्टी और समाजवादी विचारधारा याद दिलाते हुए जाएंगे। रंग भी लाल हरा रखा है आपने। अगर कहीं दूसरी जगह चली जाए ये बोतल, खुशबू बदल पाए ना बदल पाए, लेकिन रंग जरूर बदल देंगे। और जब ये हमारे पत्रकार साथी लगा कर जाएंगे तो समाजवादी खुशबू वहां भी पहुंच जाएगी। वो जान जाएंगे कि कौन आने वाला है। उत्तर प्रदेश को बर्बाद करने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने लगातार उत्तर प्रदेश को 4.5 साल में पीछे कर दिया, बर्बाद कर दिया। हमारे व्यापारी लोग बैठे हैं, इनसे पूछे व्यापार की क्या हालत है। व्यापारियों ने आत्महत्या की है।
छात्र नौजवानों ने आत्महत्या की है, किसान ने आत्महत्या की है। कोई जवाब है सरकार के पास कि किसानों ने जहां आत्महत्या की हो? व्यापारियों ने बड़े पैमाने पर आत्महत्या कर ली, कोई जवाब है सरकार के पास? आज आत्महत्या में हम आगे जा रहे हैं, कोई है जवाब सरकार के पास? ये सरकार बड़े लोगों के लिए है। नोटबंदी से बड़े लोगों को, बड़े उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। आज रुपया कहां है? सुनने में आ रहा पहले से ज्यादा बाजार में पैसा आ गया। जितना सर्कुलेशन में पैसा पहले था उससे ज्यादा पैसा बाजार में आज सर्कुलेशन में है, कैश। तो आखिरकार भारतीय जनता पार्टी बताए कि इसके फायदा क्या है। और खजांची आज तो लखनऊ में रुके हैं, कम से कम भारतीय जनता पार्टी से कहूंगा कि खजांची को बुला के कम से कम इनका तो सम्मान कर दो। इन्हीं शब्दों के साथ जिन्होंने खजांची को उपहार के रूप में कुछ न कुछ सहयोग किया है, मैं उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और खजांची है इसलिए वो समझता है पैसा कहां है। एक हमारे विधायक धरने पर हैं, हमारी अपील है उनसे कि जो सरकार बहरी हो और अंधी भी हो गई हो, उसके खिलाफ क्यों लड़ते हो? वो भी भूख हड़ताल में बैठे हो। आप छोड़िए धरना, स्वस्थ होइए और स्वस्थ होकर के सरकार के खिलाफ लड़ने की तैयारी करिए। हमारी अपील है, हमारे लीडर ओपोजिशन जाएंगे और उनको भूख हड़ताल से हटाने का काम करेंगे। उनसे अपील करेंगे कि भूख हड़ताल पे अब न बैठें। और जो लोग शामिल हुए हैं, मैं उन सभी लोगों का समाजवादी पार्टी में आने पर उनका स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं। इससे पार्टी और मजबूत होगी, विचारधारा और लोगों तक पहुंचेगी। हमें भरोसा है कि समाजवादी पार्टी को मजबूत बनाने के लिए लगातार आप जनता को जोड़ने का काम करेंगे। ठीक है। आज भी बोला है, बदायूं में बोला है। उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर किसानों ने आत्महत्या की है। भारतीय जनता पार्टी के पास क्या जवाब है? भारतीय जनता पार्टी ये भी बताए, और खासकर मुख्यमंत्री जी ये बताएं, जो बड़े बड़े होर्डिंग लगा रखे हैं दिल्ली में, कि आपने इतने बड़े पैमाने पर बेरोजगारी फैलाई है, कितनों को नौकरी आपने दी है। लॉकडाउन से, और जिस तरीके से लॉकडाउन किया गया, न जाने कितने मजदूरों को अपमानित होना पड़ा, जान चली गई। उसके लिए सरकार क्या कर रही है? भारतीय जनता पार्टी को अपनी उपलब्धियां बतानी चाहिए कि उन्होंने 4.5 साल में क्या काम किया है। अखिलेश जी, प्रधानमंत्री मोदी के उत्तर प्रदेश में दौरे बढ़ गए हैं। 16 प्रधानमंत्री मोदी के उत्तर प्रदेश में दौरे बढ़ गए। और हो सकता है ये अंग्रेजी में छपा हो, ये अंग्रेजी टाइम्स ऑफ इंडिया है, हो सकता है मुख्यमंत्री जी ने पढ़ा हो सकता है उन्होंने पढ़ा हो। नहीं, सवाल अंग्रेजी, उनका नाम भी तो पार्टी का अंग्रेजी है ना, भारतीय जनता पार्टी। पार्टी अंग्रेजी शब्द है, तो इतनी तो अंग्रेजी आती होगी उन्हें। जो और सवाल हमसे पूछ रहे हैं, पीछे मुड़ करके देखते हैं। एक तो मुगल काल की बात कर रहे थे, मुगल थे 2017 तक बता रहे थे कोई। कभी उस पर भी तो चर्चा करो आप लोग। उस पर करोगे तो हो सकता है झूठे मुकदमे लग के SIT से जांच कर करके जेल भेज दिया जाए आपको। उस पर नहीं पूछेंगे आप। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि लखीमपुर में बचाने की कोशिश हो रही है, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार नहीं कहा है। सुप्रीम कोर्ट कई बार सवाल खड़ा कर चुका है कानून व्यवस्था पे उत्तर प्रदेश की। हाई कोर्ट कई बार उंगली उठा चुका है कि आखिरकार कैसी कानून व्यवस्था है उत्तर प्रदेश में। और फिर प्रीवियस गवर्नमेंट्स जो थी वो क्रिमिनल पॉलिटिक्स में थी।
कौन मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं? किस मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट है? जिनके ऊपर क्या धाराएं थीं और जिसने पलायन का सवाल पूछा है, वो पत्रकार साथी कम से कम मुख्यमंत्री जी की वो धाराएं दिखाए, धाराएं जनता को बताए कि जिन धाराओं को उन्होंने खुद वापस ले लिया, आखिरकार मुख्यमंत्री जी में कौन सी धाराएं थीं? तो दो बड़ी चीजें हैं, ये मुख्यमंत्री जी खुद सोचें। सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है, एसआईटी पे क्या प्रश्न लग रहे हैं? आशीष मिश्रा की राइफल, अखिलेश जी, आशीष मिश्रा की राइफल जांच के लिए भेजी गई थी, उससे फायरिंग की बात सामने आई है, नया तथ्य ये है। कहां पे? आ गया है कि फायर हुआ था। सुप्रीम कोर्ट जो कह रहा है, अब तो सुप्रीम कोर्ट का कहना मानना पड़ेगा ना, कि दूसरे जैसे मॉनिटरिंग हो जांच की। जब मानी सुप्रीम कोर्ट ये कह रहे हैं तो सरकार को मानना चाहिए। और ये सरकार ऐसी है जो किसी का नहीं मानती है। कानपुर मेट्रो का ट्रायल रन मुख्यमंत्री जी करने जा रहे हैं। कम से कम अपना काम कुछ तो बताएं मुख्यमंत्री जी। मुख्यमंत्री जी अपना कोई काम तो बताएं। 4.5 साल हो गया है, कम से कम जो काम उन्होंने खुद किया हो, खुद शिलान्यास किया हो और उसको जनता के लिए डिलीवर किया हो, तो वो अपना काम तो बताएं कोई। जब सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है, जब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह दिया इतने बड़े मामले को लेकर कि आखिरकार किसको बचा रही है सरकार और किसके लिए एसआईटी बनी है, और गृह राज्य मंत्री का अभी भी इस्तीफा नहीं, और वो मंच पर जहां देश के गृह मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, पूरी सरकार हो, क्या उम्मीद करोगे न्याय मिलेगा उन किसानों को, जिन किसानों को टायर से रौंद दिया गया, उनकी जान ले ली गई हो, कुचल दिया गया हो। अखिलेश जी, बीजेपी के नेता ने कहा है कि ब्राह्मण और बनिया बीजेपी की जेब में है। अपने खानदान के पास चले जाएं मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश का भला हो जाएगा। कम से कम मुख्यमंत्री जी को यह भाषा नहीं बोलनी चाहिए, और पहली बार नहीं बोलने, वो कई बार बोल चुके हैं खानदान। अब किसे खानदान याद आएगा? किसको माँ बाप याद आते हैं आखिरी में? किसको याद आते हैं? तो अब ये मुख्यमंत्री जी जाने वाले हैं। अभी हाल ही में कुशीनगर का एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ, बजट और समाजवादी सरकार में बना। पूर्वांचल के विकास के लिए समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का प्रोजेक्ट का शिलान्यास और जितनी भी कार्रवाई होनी थी समाजवादी सरकार में हुई, लैंड एक्विजिशन से लेकर के अलाइनमेंट, आज वो उद्घाटन होने जा रहा है। ये समाजवादी काम है। आज भी उद्घाटन समाजवादी सरकार के हो रहे हैं। तो जब जिस मुख्यमंत्री ने कुछ काम ही ना किया हो, तो जनता में जानबूझ करके ऐसी बातें कहना, और व्यक्तिगत, ये तो शुरुआत है, अभी तो चुनाव आया कहां है। अभी 13 का भाषण सुन लेना, 16 का भाषण सुन लेना, और फिर जब चुनाव आएगा तो और भाषण सुन लेना। ये समाजवादी साइकिल है जो उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पे ले जाएगी, और समाजवादी लोग विकास ही करेंगे उत्तर प्रदेश का, विकास से हटने वाले नहीं हैं। तो अगर ये आप कह रहे हैं कि आप ये वहीं पर ले जाएंगे, अखिलेश जी आप कह रहे हैं ये चुनाव को वहीं ले जाएंगे, 2017 में भी यही हुआ। अभी चीज और लेके आ रहे हैं, अभी हम जाने से पहले एक चीज लाएंगे। हम कहेंगे वो एक चीज जो भूल गए थे वो जल्दी ले आओ सामने। वो एक चीज भूल गए थे,
इत्र के साथ नहीं आ पाई थी, आ रही है अभी चीज, आप सब समझ जाओगे। मायावती भी निशाना साध रही है और कह रही है कि दलितों की विरोधी सरकार है इसकी। ये देखिए, ये देखिए आप, ये देखिए आप, इसकी क्या कीमत हो गई है, सोचिए आप। कम से कम हमारे साथी पत्रकार साथी हो, बीजेपी बताए इसकी कीमत कब कम होगी। खाली इसलिए लाए क्योंकि अगर भराने जाएंगे तो कीमत पता लग जाएगी कितने में भराना है। कौन, किस प्रदेश के हैं ये? देखिए, मैं पत्रकार साथियों आपसे कहना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश को वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है। सड़क हो, अस्पताल हो, यूनिवर्सिटीज हो, मेडिकल कॉलेजेस हो, स्कूल्स हो, और जो स्कीम्स चलाई थी एक से एक बेहतरीन स्कीम्स चलाई। और पुलिस को सबसे ज्यादा स्ट्रक्चरल चेंजेस अगर कोई लाने का काम किया समाजवादी सरकार में हुआ, जिसमें डायल 100 बन करके आया और बाद में नाम बदल दिया गया। कोई क्षेत्र नहीं बचा था जिस क्षेत्र में अलग तरीके से काम और वर्ल्ड क्लास काम न हो रहा हो। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पे ले जाना चाहती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने विकास नहीं किया है, इसलिए जानबूझ करके कुछ न कुछ मुद्दे भारतीय जनता पार्टी उठाती रहेगी। दे आर मास्टर्स प्रोपेगेंडा में। एक झूठ बोला जाता है ऊपर से, वही झूठ चलता है पूरा आखिरी तक। क्या भारतीय जनता पार्टी को नहीं पता कि किसानों को खाद नहीं मिल पा रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी को नहीं पता कि किसानों को डीएपी नहीं मिल पा रही? पूरे उत्तर प्रदेश में धान की लूट हो रही है। बताएं, भारतीय जनता पार्टी के लोग धान की कीमत दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे? अभी भी किसानों का गन्ना का बकाया है पैसा। ये जो महंगाई हो गई, इसका क्या जवाब है भारतीय जनता पार्टी पर? इतने बड़े पैमाने पे बेरोजगारी, नौकरी नहीं, जो सरकारी संपत्तियां थीं वो बेच दी गई। भारतीय जनता पार्टी ने गरीबों का नोट लिया, अमीरों से नोट, और सरकारी संपत्तियों पे चोट पहुंचा दी। क्या सरकारी संपत्तियां नहीं बिक रही साहब? क्या जवाब है सरकार के पास? कह नहीं रहा हूं, ये समाजवादी प्रोजेक्ट्स हैं। आप कह सकते हो कि पूर्वांचल एक्सप्रेस बीजेपी का है, समाजवादी सरकार का। हां, बीजेपी ने बिगाड़ दिया। कोई अच्छी चीज दे दोगे मुख्यमंत्री जी को, वो बिगाड़ देंगे। कोई अच्छी चीज अगर दे दोगे उनके हाथ में तो बिगाड़ देंगे। उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पे ले जाएंगे। नोटबंदी पर मैं तो इतना ही कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को खजांची को बुला करके सम्मान करना चाहिए। उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादियों को दोबारा सरकार में लाना चाहती है, और जगह जगह रैली रैली में आपको इसी तरह के लगातार नारे जोड़ने वाले दिखाई देंगे। अखिलेश जी एक सवाल इधर से ले लिए। 13 तारीख को आप गोरखपुर जा रहे हैं, अपना जो आपका विजय रथ यात्रा है उसके तीसरे चरण की शुरुआत करने। गोरखपुर में अब तक जो भी गया उस पर मुकदमे हुए हैं, चाहे वो बहुत सारे लोग गए हैं। तो आपको क्या लगता है सर? और 13 को ही मुख्यमंत्री जा रहे हैं आपके क्षेत्र। अच्छा, ये बताइए आप, इटावा का जेल का उद्घाटन हुआ, इटावा वालों में जेल में तो बंद नहीं किया किसी को, जेल तो उद्घाटन हुई ना। तो गोरखपुर जाएंगे तो गोरखपुर में कौन धारा लग जाएंगी? गोरखपुर उत्तर प्रदेश से बाहर है क्या? नहीं, मतलब पूर्व में जितने लोग गए हैं उनके मुकदमे दर्ज हुए हैं।
मुझे तो नहीं पता, हम तो कई बार हुआ है वहाँ। सवाल ये है कि हाल ही में बीजेपी के विधायक ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की, उसके बाद समाजवादी पार्टी के एक विधायक बीजेपी में चले गए। क्या सरकार के भी कुछ मंत्री जो वर्तमान सरकार में मंत्री वो आपके संपर्क में है? समय आने पर, कब आएगा सरकार? सही समय पर। क्या अपना दल के साथ आपका कोई गठबंधन होने जा रहा है अखिलेश जी? भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र नहीं पढ़ा, जो जनता के बीच में रखा उन्होंने, उस संकल्प पत्र को नहीं पूरा किया इन्होंने। इसी तरीके से जिन दलों से उन्होंने गठबंधन किया, उन दलों को जो वादे किए गए थे वो वादे नहीं पूरे हुए। भारतीय जनता पार्टी कहती है सबका साथ सबका विकास, तो आखिरकार सबका साथ सबका विकास में पिछड़े नहीं है क्या? दलित नहीं है क्या? अल्पसंख्यक नहीं है क्या? अगड़े नहीं है? तो ये भेदभाव की राजनीति की है, जो नफरत की राजनीति की है, उससे सब लोग निराश हो रहे हैं। सर, मुख्यमंत्री ने संकेत दिए विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, बहुत संभव है अयोध्या से भी लड़ेंगे। वो उनका विचार है, वो कहां से चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश जी, एक अलग क्वेश्चन है। राफेल में एक रिपोर्ट के अनुसार राफेल में इतना नहीं पढ़ा मैंने, राफेल का नहीं पढ़ा, हालांकि न्यूज राफेल की है। इसमें लिखा है कुछ मिडल मैन गॉट ब्राइब फॉर राफेल मेकर्स। अब ये टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है तो इसका मतलब जानकारी ठीक होगी। टाइम्स ने नहीं, कई मीडिया ग्रुप अच्छा, सभी मीडिया ने लिखा है, और मुझे पता है मीडिया वाले इंतजार कर रहे हैं कि तारीख चुनाव की कब आए, तब असली पोल खोलेंगे। अखिलेश जी, 2022 के विधानसभा चुनावों में छोटे दलों की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो गई है। पूर्वांचल में ओम प्रकाश राजभर, पश्चिम उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी, और अब चाचा भी साथ आ रहे हैं, पूरी ताकत से उतरेंगे आप। क्या आपका दल भी आपको समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी कि सभी दलों को साथ लाएं, कोशिश होगी जो क्षेत्रीय और छोटे दल हैं उनको साथ लाएं। आप अखबार नहीं पढ़ती? पूरा सम्मान होगा। हाँ, फोन पे बात होती है। वो कह रहे हैं कि वो भी चाहते कि हम साथ आ जाएं। मेरी फोन पे भी बात होती है और मैंने भरोसा दिला दिया है। अभी दिवाली के त्योहार पे मैं गया था, जो हमारे गांव के बुजुर्ग हैं उनसे भी मैंने कहा कि पूरा सम्मान होगा। संजय निषाद ने कहा ये भारतीय जनता पार्टी फैला रही होगी। बच के रहिए, भारतीय जनता पार्टी कुछ भी फैला सकती है, वही फैलवा रही है। आप समाजवादी कार्यालय में बैठे हो, समाजवादी इत्र पाए हो, और समाजवादी पार्टी का सवाल क्यों नहीं पूछते हो? क्या चीज? समाजवादी कुछ और लोगों को भी भिजवाएंगे कि नहीं? नहीं, ये फ्री है। अब किसके माध्यम से पहुंचाऊं? उन्होंने कहा कि एक बार फिर से गठबंधन तोड़ सकते हैं भाजपा के साथ। देखिए, आप ये बात जानते हैं, आप खुद महसूस करते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है। उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहती है। इस उत्तर प्रदेश के किसान, गरीब, मजदूर, हर वर्ग के लोग, व्यापारी, हर वर्ग के लोग, आप सोचिए क्या व्यापार चल रहा है। केवल कुछ लोगों का व्यापार चल रहा है। इस कोरोना काल ने और जिस तरीके से नोटबंदी, जीएसटी लागू हुई है, बहुत सारे व्यापार खत्म हो गए। आज भारतीय जनता पार्टी नहीं बताएगी कि चीन से सबसे ज्यादा सामान मंगाया जा रहा है। हमारे व्यापारी इसीलिए दुखी हैं, बर्बाद हो जाएंगे व्यापारी। आज उत्तर प्रदेश से पूछिए मैन्युफैक्चरिंग क्या हो रही है, कितने बड़े सपने दिखाए गए। एक इन्वेस्टमेंट, फिर दूसरी इन्वेस्टमेंट मीट, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, देश के उद्योगपति सब आए, लेकिन उत्तर प्रदेश को क्या मिला? उत्तर प्रदेश ने इतने लोकसभा के सांसद जिता दिए, इतने विधायक जिताए,
क्या मिला उत्तर प्रदेश के लोगों को? क्या उत्तर प्रदेश की जनता को धोखा दिया बीजेपी ने कि नहीं दिया? और आज भी धोखा दे रहे हैं, झूठ बोलकर धोखा दे रहे हैं। उनका भाषण सुनिए। ये जो कैराना का सवाल पूछ रहे हो, पूछिए उनसे, उन्होंने कितना बड़ा झूठ बोला कि पुरानी सरकार न सड़क बना रही थी, न बिजली बना रही थी, न इलाज अस्पताल दे रही थी, न इलाज दे रही थी। अरे ऐसे मुख्यमंत्री जो बिजली प्लांट का नाम न ले पाए, वो बिजली देंगे सस्ती? क्या बिजली प्लांट का नाम ले पाएंगे? वो बिजली के प्लांट का नाम नहीं ले पा रहे, वो क्या बिजली देंगे उत्तर प्रदेश को? और जो आबादी को न गिन पाए, जो पिछड़ों को न गिनने हैं, वो क्या पिछड़ों की सम्मान करेंगे? असली सवाल वो है। और वही हेलीकॉप्टर से निकल जाते हैं जो समाजवादियों ने सरकार में खरीदा था। अरे मेट्रो का उद्घाटन आप जानते हो कि शिलान्यास, उस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने का काम, और कानपुर में किसी ने दी थी मेट्रो। कानपुर के लोग जानते हैं कि उस समय के जो मंत्री, उस समय के जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे, उन्होंने, हमने मिलकर के मंच पर शिलान्यास किया था। आप सवाल भारतीय जनता पार्टी से पूछिए कि जितने प्रोजेक्ट समाजवादी सरकार ने स्वीकृत किए थे उत्तर प्रदेश में, एक भी नया प्रोजेक्ट कहीं स्वीकृत किया हो तो बता दो आप। आगरा में मेट्रो समाजवादी सरकार की देन, कानपुर में मेट्रो समाजवादी सरकार की देन, लखनऊ में समाजवादी सरकार की देन, नोएडा ग्रेटर नोएडा को जो समाजवादी पार्टी की उस समय दी गई, आगे एक्सटेंशन किया गया। और ये हमारे निगम बैठे, सतीश निगम, क्या मंच पे थे आपके? नहीं थे? बताओ भारतीय जनता पार्टी के कौन कौन नेता थे उसमें? देखिए आप, सरकार समाजवादी की, वो सांसद मुरली मनोहर जोशी साहब थे, और जो वेंकैया नायडू, जो आप वाइस प्रेसिडेंट हैं देश के, शहरी विकास मंत्री उस समय थे। तो सोचिए, वही मेट्रो, कुछ नहीं किया, केवल रंग बदल दिया मेट्रो का। बनारस भी स्वीकृत किया था समाजवादी सरकार में, आगे बढ़ा दिया था काम। वो गोरखपुर में तो मुख्यमंत्री जी कभी नहीं चला पाएंगे, वहां नाव ही चलेगी। आज ही सब पूछ लोगे, हम आपके साथ हैं। देख रहे हैं कि आप चाहे अम्बेडकर नगर गए हो, यहाँ पर कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सिलेंडर दोनों जगह हमें देखने को मिला, वहाँ कट आउट लगा था, यहाँ सिलेंडर, क्योंकि सिलेंडर महंगे होंगे और समाजवादी पार्टी सिलेंडर देगी भी। क्या आपके घोषणा पत्र में ऐसा कुछ होगा? क्योंकि पार्टी अभी नहीं बताएंगे, बहुत सारे लोग नकल कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जो बात में, अच्छा वो मैंने कागज देख लिए, आपके सवालों में असली सवाल खो जाता। जो मतदाता सूची का प्रकाशन हुआ है, उसमें जोड़े गए नाम हैं 21,56,262। ये जो नई वोटर लिस्ट बन रही है, जो नए वोटर बने हैं, उसकी संख्या है 21,56,262। और मतदाता सूची में काटे गए नामों की संख्या है 16,42,756। और होता यह है कि जो नाम काटे जाते हैं, जो नाम जुड़ते हैं, प्रकाशन के बाद वो सूची जारी होती है। इस बार चुनाव आयोग पता नहीं क्यों, किसके दबाव में, इस प्रकाशन को नहीं कर रहा, सूची को जारी नहीं कर रहा। अगर हम ऑब्जेक्शन करना चाहें, हम नाम जुड़वाना चाहें ऐसे पॉलिटिकल पार्टी, तो हम पे कोई जानकारी नहीं है, इसलिए शिकायत की है। और अगर जरूरत पड़ी तो समाजवादी पार्टी चुनाव आयोग के खिलाफ भी धरना देगी। लोकसभा चुनाव में 2019 तक मतदाता सूची में जोड़े गए नाम, काटे गए नाम की सूची राजनीतिक दलों को दी गई थी। लोकसभा चुनाव 2019 तक मतदाता सूची में जोड़े गए नाम,
काटे गए नाम की सूची राजनीतिक दलों को दी जाती थी, लेकिन इस बार क्यों नहीं दी जा रही है? 2019 तक लोकसभा के चुनाव में मतदाता सूची में जोड़े गए नाम, काटे गए नाम की सूची राजनीतिक दलों को दी गई थी। और अब क्या कारण है कि ये सूची नहीं दी जा रही है? इसलिए अगर चुनाव आयोग के खिलाफ भी समाजवादी पार्टी को धरना देना पड़ा तो हम सब लोग जाकर के धरने पे बैठ जाएंगे। देखिए, सुनने में ये आ रहा है कि चुनाव आयोग में दिल्ली में जितने भी अधिकारी गए सब उत्तर प्रदेश के हैं और उत्तर प्रदेश में ही चुनाव है। तो अभी अगर हमारी सुनवाई होगी तो देखें, चुनाव आयोग ने, हमें उम्मीद है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष काम करेगा कि अगर 2019 तक सूची दी जाती थी पॉलिटिकल पार्टीज को, तो आखिरकार जब हमें वोट बढ़ाना है, काटना है या हमें जानकारी हासिल हो, वो क्यों नहीं दी जा रही है? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि वो जानते हैं जनता तैयार है इनको हटाने के लिए। और बिहार का चुनाव सबने देखा कितने करीब से निकल गया, बीजेपी हार गई थी। हालांकि इलेक्शन कमीशन वो डेट और टाइमलाइन पूरा देता है। 5 जनवरी को तो प्रिंट हो जाएगी नई सूची, तो उससे पहले चाहिए, क्योंकि अभी चल रहा है, फाइनल तो छप जाएगी तब तक। अभी मिलना चाहिए। हमने अपना ज्ञापन हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और पार्टी के जिम्मेदार लोग गए थे, ज्ञापन देकर के आए थे। दिल्ली में भी हम ज्ञापन भिजवाएंगे और उसके इंतजार करेंगे, नहीं धरने पे बैठ जाएंगे। मुझे बहुत जानकारी नहीं है, बीजेपी वाले ही बता सकते हैं, उनके सहयोगी दल क्या बोल रहे हैं। ये तो बीजेपी के दल के लोग बता सकते हैं, ये बहस उनकी है। भारतीय जनता पार्टी को खजांची का जन्मदिन मनाना चाहिए। क्या आप मनवाएंगे? उनसे कह करके क्या खजांची का जन्मदिन मनवाओगे आप? हमारा इसमें सहयोग करना। किस पत्रकार साथी का जन्मदिन है? मैं आज के दिन खजांची का जन्मदिन जब मना रहे हैं, उससे हमारे एक साथी उस्मान किदवई साहब का भी जन्मदिन है। बहुत बहुत बधाई। ये लगता है साल में 2 बार मनाते हो आप। बहुत बहुत बधाई। देखिए, जन्मदिन के बहाने परिचय हो जाता है। नहीं, इनका थैंक यू, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। सर, तुम भी बीन बजा दो। और आखिरी, अब मुजाहिद किदवई साहब ने एक वीडियो, हाँ, वीडियो बनवाया है। मुजाहिद किदवई साहब ने एक वीडियो बनवाया है, ऐसा बनाना सांप भाग जाए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पर। अभी रुक जाओ, ये अभी बजवा दो। मुजाहिद किदवई साहब अपना जो वीडियो है रिलीज करें। कभी सिलेंडर भरवाया तुमने? हैं? क्या चीज? मुलायम सिंह के लाल ने प्रदेश क्या बनाया था? फिरका परस्त ताकतों से राज्य को बचाया था। जब आई समाजवादी एक नया सवेरा लाई थी। उत्तर प्रदेश में ये कई योजना लाई थी। अखिलेश जो बन गए थे यहाँ के मुख्यमंत्री, एक यही पार्टी थी जो खुशहाली लाई थी। काया पलट उत्तर प्रदेश की कर डाली थी। खुशहाली की प्रदेश में बुनियाद डाली थी। मजदूरों को दी थी साइकिल, तलबा को लैपटॉप।
पानी बिजली था मुफ्त, किसानों को और इलाज, कन्या विद्याधन गरीबों को दिया था मकान, पढ़ाया बेटियों को और दिया पूरा सम्मान, भत्ता बेरोजगारी नौजवानों को दिया था, समाजवादी पेंशन का तोहफा भी दिया था। लखनऊ से आगरा एक्सप्रेसवे बनवाया, लखनऊ को आईटी और मेट्रो शहर बनाया, मुश्किल हर एक कर दी थी हल अखिलेश ने यहां, किसानों को गरीबों को दी थी कई योजना, प्रदेश में रोशन किया मुलायम सिंह का नाम, अखिलेश जैसे मुख्यमंत्री का बोलता है काम, प्रदेश में फिर से नया सवेरा लाएंगे, अखिलेश सारे जहां में फिर से छाएंगे, मुलायम सिंह के लाल ने प्रदेश क्या बनाया था, फिरका परस्त ताकतों से राज्य को बचाया था, फिरका परस्त ताकतों से राज्य को बचाया था, फिरका परस्त ताकतों से राज्य को बचाया था। समाजवादी लाइन से अभी नहीं बात भाई, ऐसा अभी में नहीं। अरे हाँ, कर लेंगे। कितने लोग हैं तुम्हारे बीन बजाने वाले? अभी लोग तो जा रहे हैं ना। कहाँ है? कौन है? अच्छा, सपेरा है भाई। सपेरा लोग अगर इनके हों मिला देना भी हमसे, ठीक है। तब ऐसा बजाना सांप भाग जाए, आए ना। चलिए बस ठीक, धन्यवाद।